हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कई लोग पावर और वायलेंस को कंफ्यूज कर जाते हैं और वो बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे इस बारे में कि कोई भी स्टेट जो स्टेबल और पावरफुल होता है, यानी कोई भी सरकार जो शक्तिशाली होती है, वो वायलेंस का उतना ही कम इस्तेमाल करती है। कोई सरकार कितना वायलेंस का इस्तेमाल करती है, कितना हिंसा का इस्तेमाल करती है, ख़ास तौर से अपनी जनता के साथ, ये डिटरमाइन करता है कि वो कितनी कम पावरफुल है, कितनी वायलेंस जो है वो हमेशा पावर को कॉम्पेंसेट करती है। यानी पावर क्या है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पावर एक लेजिटिमेट चीज़ है, जनता के स्वीकार करने से आती है, जनता के एक्सेप्टेंस से आती है। और पावर जब फेल हो जाती है तो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फोर्स पावर का एक अंग है और फोर्स एबिलिटी के आधार पर इस्तेमाल करती है सरकार या कोई स्टेट एक्टर। और अगर एबिलिटी नहीं है, यानी पावर कम है, तो कई बार क्या क्या होता है कि पावर जो है और जो फोर्स यूज करने की एबिलिटी है वो भी अलग अलग होती है। कई बार सरकार जो है और चीज़ों में उसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन अभी तक उसका आधिपत्य जो है वो सेना पर है और पुलिस पर है, तो वो फोर्स यूज करने की ताकत उसमें है, लेकिन पावर उसकी कम हो गई क्योंकि उसकी बात बिना अब फोर्स के कोई मानता नहीं है। तो जो सरकार डगमगाने लगती है, जो सरकार कमज़ोर होती है, हमेशा हम देखेंगे कि वो फोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। और सरकार जितना ज़्यादा पावरफुल होती है उतना उसको फोर्स का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप यूरोपियन इकोनॉमीज़ को देखिए, या जो यूरोप के देश और जो अमेरिकन, जो एक तरह से हम कहें तो विकसित देशों को देखिए, विकसित देशों की सरकारों को देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्वीडन को लेते हैं, तो वहाँ की सरकार को बिल्कुल भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है। मतलब हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है, या फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं उनमें फोर्स का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी प्रोसीड्यूरल होता है। मतलब वो दिखता नहीं है, कई बार इनविजिबल होता है। जैसे आपने अगर स्वीडन में कोई क्राइम कर दिया, कोई अपराध किया, तो पुलिस आपको वहां भी पकड़ेगी। और अगर आप पुलिस के ऊपर हमला करेंगे तो पुलिस आपको मारेगी, या अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करेगी आपके खिलाफ। तो वहां भी फोर्स और वायलेंस है, लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार जो है, सरकार लेजिटिमेट है, सरकार को जनता चाहती है, सरकार जनता को चाहती है। दोनों में एक कनेक्शन है और सरकार को फोर्स का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। और फोर्स का जो प्रोसीजरल इस्तेमाल होता है, यानी जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए या किसी से टैक्स वसूलने के लिए, वो इतना ज़्यादा मेथड उसका पहले से सेट है कि उसको सरकार को तमाशा नहीं दिखाना पड़ता जनता को। अब हम देखते हैं जो कमज़ोर देश हैं, जैसे आप देखिए, जो अनस्टेबल देश हैं जैसे ओंडुरास है, या हम तो कहेंगे कि वेनेजुएला भी है, या कुछ मिडल ईस्टर्न देश हैं जो अब अनस्टेबल हैं, जैसे इराक है जो कभी स्टेबल हुआ करता था, हालांकि डेमोक्रेटिक नहीं था लेकिन स्टेबल था। तो वो जो अनस्टेबल देश है वहाँ पे देखिएगा कि सरकार हमेशा जो है जनता पे बहुत सख्ती से पेश आएगी, क्योंकि वो जनता सरकार की बात माने, ये जनता का भरोसा नहीं होता सरकार में। तो पावर की कमी का पहला जो सिम्टम है वो ये है कि जो जनता है उसका भरोसा सरकार से उठ जाए। तो अब क्या करेगी सरकार को? तो फिर भी लॉ एंड ऑर्डर इस्तेमाल करना ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना ही होगा, उसको एनफोर्स करना ही होगा, उसको जनता पे लागू करना होगा। तो कैसे करेगी अगर जनता का भरोसा नहीं है? तो जनता अपने आप अब सरकार की बात नहीं मानती। अब जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो अब सरकार की बात तभी मानती है जब उसको लगता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, और सरकार उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करती है। तो सरकार अपनी लेजिटिमेसी क्यों खो देती है? कोई भी सरकार लेजिटिमेसी खोने के बहुत सारे कारण हैं। जनरली वित्तीय कारण होते हैं, और यानी आर्थिक कारण। और जनता जो है अगर उसकी हालत आर्थिक रूप से खराब है तो फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसको ना सरकार का बल अच्छा लगता है, ना देशभक्ति अच्छी लगती है, ना, क्योंकि अगर रोटी नहीं है उसके पास तो वो फिर कैसे किसी भी चीज़ में, मतलब आप
कितने भी तरह के प्लान लगा सकते हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन जनता का अगर भरोसा उठता है सरकार में तो उसका पहला कारण आर्थिक होता है। उसके बाद और कारण भी हैं, अगर सरकार इलेजिटिमेट ढंग से इलेक्शन जीती है तो भी जनता, अगर डेमोक्रेटिक सरकार है, या इलेजिटिमेट ढंग से उसने पावर को ग्रैब किया है, पावर को वो पावरफुल जगह पे आके बैठी है सरकार, जैसे हम कई देशों में देखते हैं जो अनस्टेबल है, जैसे हमने देखा अभी इराक का एग्जांपल दिया, या सीरिया में हुआ, या कहीं कहीं होता है जो कोई नॉन स्टेट एक्टर आके फिर स्टेट बन जाता है, तो उसमें जनता का भरोसा आसानी से तो नहीं होता है। तो उस केस में सरकार में पावर नहीं होती, बट सरकार के पास फोर्स यूज करने की कैपेसिटी है, इसलिए पावर और फोर्स अलग है। और एक्चुअली कई बार जैसा हमने कहा कि फोर्स का इस्तेमाल ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर की प्रेजेंस से, यानी जितनी कम पावर उतना ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल, या फोर्स के सबसे ब्रूटिश या सबसे रॉ फॉर्म का इस्तेमाल, जो वायलेंस। और हम देखेंगे कि जो स्टेबल देश हैं, जैसे हमने भी स्वीडन का एग्जांपल लिया, या इंग्लैंड का लें, या और स्पेन वगैरह ये देश हैं, तो उनमें भी फोर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उतना आपको स्टार्कली सड़क पे नहीं दिखेगा। तो सरकार जितनी कमजोर होती है, स्टेट जितना कमजोर होता है, उसको अपनी फोर्स का उतना बड़ा तमाशा जनता को दिखाना होता है। जैसे हमने देखा होगा इतिहास में, पहले रोम में ऐसा होता था कि जब आप रोम पहुंचने वाले होते थे तो रोम से जब आप रोम के करीब आते थे तो दूर से आपको दुर्गंध आनी शुरू हो जाती थी, यानी बदबू आनी शुरू हो जाती थी, और आपको पता चलता था कि आप रोम के करीब हैं। वो बदबू किस चीज की होती थी? वो अपने क्रिमिनल्स को क्रॉस पे सजाते थे और मार के उनको, या उस पे लटका के छोड़ देते थे, वहीं मर जाए। और जब रोम जाने के रास्ते पे आप चलते थे तो दोनों साइड पे क्रॉस पे आपको सड़ी हुई लाशें दिखती थी, और वो ये दिखाते थे कि जो स्टेट के साथ पंगा लेगा उसका ये होगा। तो और इस तरह के आप देखेंगे, आप इस तरह के तमाशे जो अनस्टेबल सरकारें हैं वो हमेशा, जैसे हमने देखा था कुछ समय पहले आईसिस जो देश बना था सपोजिटली इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या इराक एंड लेवांट, आइसिल दाइश भी कहते हैं उसको। तो उसमें आप देखेंगे कि जो वहाँ की सपोजिट सरकार थी, यानी तथाकथित सरकार थी, वो लगातार इस तरह के टेरर का इस्तेमाल करती थी जनता के खिलाफ, जिससे कि जनता को ये याद रहे कि पावर किसके हाथ में है। तो जनता ने लेजिटिमेटली उसको भरोसा अपना नहीं दिया है, उसको भरोसा लूटना है। तो इसलिए वो जो है वो सरकार ज़्यादा वायलेंट होती है और ज़्यादा वायलेंस का तमाशा बना के दिखाती है। और जो पावरफुल सरकारें हैं उनको ये करना ही नहीं पड़ता, उनका जो मुल्क है वो सुचारू रूप से चल रहा होता है, और सारी चीज़ें बहुत ही, मतलब एक तरह से उसको समझ लीजिए काफ़ी जो लॉ है उसका एनफोर्समेंट काफ़ी बोरिंग हो जाता है, मतलब वो काफ़ी ऑटोमेटेड है, वो अपने आप होता रहता है, क्योंकि सरकार में और लॉ में और देश में सब कुछ चल रहा है ढंग से और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो आप सोचिए, एक हम कंपेयर करते हैं, अगर एक ऐसा स्टेट है जो स्टेबल है, उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो उसमें हमेशा क्विकली सबको पता है कि पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, इसको ये सजा होगी, इसको ये कोर्ट में जाएगा और ऐसे डिफेंड करेगा और फाइनली जेल जाएगा। और एक जो फील्ड स्टेट होता है, या कहिए अनस्टेबल स्टेट होता है, उसमें जब कोई मर्डर कर देता है तो उसमें पहले आप ये देखेंगे कि मर्डर करने वाले का रिलीजन क्या था, मर्डर होने वाले का रिलीजन क्या था, मर्डर करने वाले का सोशल बैकग्राउंड क्या था, मर्डर होने वाले का सोशल बैकग्राउंड क्या था। अगर वो एक गैंग से रिलेटेड है तो वो गैंग उसको प्रोटेक्ट करेगा, और वो गैंग उसको प्रोटेक्ट करने में कितना सक्षम है, क्योंकि अगर सरकार कमजोर है तो फिर गैंग और इस तरह के जो जो पर्सनल आर्मीज और इस क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं वो उतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो अगर उस एक अनस्टेबल स्टेट में, या एक फेल्ड स्टेट में, एक ऐसी देश में जहाँ की सरकार बहुत कमजोर हो चुकी है, वहाँ पे इस तरह की चीजें पावरफुल हो जाती हैं। फिर आप देखेंगे कि किसी भी क्राइम की सजा तब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिखेगी जब तक वो क्राइम सरकार के विरुद्ध न किया गया हो, और सरकार के विरुद्ध अगर कोई क्राइम किया जाए तो उसका बहुत ही ब्रूटल सप्रेशन होता है, बहुत ही जबरदस्त उसको दबाया जाता है, उसको
क्रश कर दिया जाता है। कई बार तो आप जेनोसाइड भी देखेंगे, जैसे सदाम हुसैन ने किया था शिया जेनोसाइड, जब शिया रेबल्स मेरे ख्याल से 90s में उसके खिलाफ उठे थे। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह के जो अनस्टेबल स्टेट हैं उनमें हमेशा तमाशे की ज़रूरत पड़ती है, हिंसा को तमाशा करके दिखाया जाता है कि देखो हम ये करते हैं, ये कर सकते हैं, ये होगा तुम्हारे साथ और तुम हमसे पंगा लोगे। बाकी हमसे अगर पंगा नहीं लेते तो सब चल रहा है, नहीं जितना पावरफुल जो है उतना उस हिसाब से वो डिसीजन ले रहा है। और जो पावरफुल स्टेट्स हैं यानी जो स्टेबल गवर्नमेंट्स, उनमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, जनता ने उनको लेजिटिमेसी दी हुई है। तो ये फ़र्क होता है और इसलिए जितना वीक स्टेट होगा उतना वायलेंट होगा, जितना स्टेबल स्टेट होगा उतना पीसफुल होगा। इसलिए पावर जो है वो हमेशा पीसफुल होती है। अगर पावर को पीस सेक्रीफाइस करना पड़े अपनी ही जनता के खिलाफ, यानी पावर को अगर वायलेंट होना पड़े तो उसका मतलब है पावर कम हो रही। जितनी कम पावर उतना ज़्यादा वायलेंस दिखाएगी सरकार या स्टेट या किसी भी देश का जो हुकूमत है, उतना ज़्यादा वायलेंस दिखाएगी जिससे कि जनता उसको लेजिटिमेसी ना भी दे तो उसकी बात माने। तो ये इसलिए है कि जितना पावरफुल स्टेट उतना पीसफुल और जितना वीक स्टेट उतना वायलेंट।